जय श्री महाकाल भक्तों। जैसे कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत पूजा आप नवरात्रों में पंडितों के कहने पर उनके बताए हुए मार्ग पर करते हैं, लेकिन कभी तांत्रिक विधि से आपने पूजा नहीं की। सात्विक विधि से 1 साल की पूजा आपकी और तांत्रिक विधि से 1 दिन की पूजा एक बराबर है। इस तांत्रिक विधि से पूजा कर कर आप कैसे अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं और कैसे अपने दुखों का नाश कर सकते हैं। तांत्रिक विधि से की हुई पूजा साधना थोड़ी कठिन तो होती है, लेकिन बहुत ही शीघ्र फल देती है। ऐसी एक पूजा आप नवरात्रों में कर सकते हैं महाकाली की तांत्रिक विधि से। कोई डरने वाली बात भी नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, उसकी विधि मैं पूरी आपको बताऊंगा। इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। कोई फिक्र वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें तांत्रिक विधि से पूजा है, कोई इतनी पूरी तरह यह तांत्रिक भी नहीं है। आपने क्या करना है, नवरात्रों में किसी भी दिन सिर्फ 1 दिन आपने पूजा करनी है ये वाली। अगर आप पूरा नवरात्रे करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप 1 दिन करनी है तो आपको 108 माला जाप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सारे नवरात्रे करना चाहते हैं साथ के साथ, तो फिर आपने 11 माला या 21 माला, कम से कम 11 माला आपने जाप करना पड़ेगा इस मंत्र का, जो मंत्र बताऊंगा आपको। और इस पूजा को आपने करना है, महाकाली की तस्वीर के सामने बैठना है आपने। काला आसन, काला सर पर कपड़ा रखना है आपने, और काले ही आपके वस्त्र होने चाहिए। और काले वस्त्र नहीं है आपके पास तो आप काला टीका लगा लें कपड़ों पर। सिर्फ 7 दिन आपने, जितने दिन नवरात्रे हैं उस दिन आपने इस मंत्र का जाप करना। अगर आप 1 दिन में कर सकते हैं तो 1 दिन कर सकते हैं, कर लें। आपने महाकाली को एक नींबू लेकर आना है। नींबू साफ़ होना चाहिए और हरा नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है आपने। नींबू को आपने पहले, गुड़हल के फूल महाकाली को दें, आप चरणों में रखें माता के। मिठाई दूध की, उसका भोग लगाना है आपने। और सरसों के तेल का दीपक होगा आपका। और आपने नींबू को थोड़ा सा कुमकुम लगा देना है। कुमकुम लगाकर आपने उस नींबू को पूरा नहीं काटना आपने। अगर आप पूजा करना चाहते हैं, मंत्र का जाप नहीं करना चाहते, तो पूजा भी आप कर सकते हैं, लेकिन पूजा से कुछ इतना होता फ़र्क नहीं पड़ता। मंत्रों से फ़र्क पड़ता है। पूजा करते तो लोगों को 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक अनुभव तक नहीं हुआ कि महाकाली है भी है या नहीं, भगवान है भी या नहीं। इस मंत्र से पहले दिन ही महाकाली अपने होने का एहसास करा देगी आपको। ये मैं यकीन से कह सकता हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको। 11 माला से ही अपने होने का एहसास करा देगी पहले दिन ही आपको। 108 माला तो बड़ी दूर की बात है। नींबू को आपने पूरा नहीं काटना, उसमें आपने रखना है आधा काट कर, उसे में कपूर, उसमें सिंदूर लगाकर, कुमकुम लगाकर नींबू के अंदर भी। और आपने एक कपूर लेना, उस पर कपूर पर भी आपने कुमकुम लगाना। अपनी अनामिका उंगली से लगाना और किसी उंगली से नहीं लगाना। तो उसमें आपने नींबू के बीच उसे डाल देना है कपूर को। उसे सीधा खड़ा कर कर नींबू को उसमें आपने जला देना है उसको, कपूर को। और उस कपूर में आपको थोड़ी सी बर्फ़ी डालनी है, महाकाली को भोग देना है उसमें अंग्यारी पे आपने। तो 1 लौंग का जोड़ा, और लौंग फूल वाले होने चाहिए, ये याद रखें, खंडित लौंग ना हो, क्योंकि महाकाली उग्र शक्ति है, ये याद रखें। लौंग का जोड़ा आपने जला देना है। ये तो होगी महाकाली पूजा। और आपने मंत्र का जाप करना है
क्रीम क्रीम क्रीम, हुम हुम, हरीम हरीम, दक्षिण कालिके, क्रीम क्रीम क्रीम, हुम हरीम हरीम स्वाहा। इस मंत्र का आपने जाप करना है कम से कम 11 माला। अगर आप एक ही दिन में पूजा ख़त्म करना चाहते हैं अपनी, तो 108 माला जाप करना है आपने। 11 माला जाप से ही महाकाली अपने होने का एहसास करा देगी। शक्तियों का अनुभव आप चाहते हैं तो 11 माला कम से कम इसका जाप करें। पहले दिन से ही आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे इसके। और कुछ भी पूछना हो आप तो कमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से शक्तियों का एहसास होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं कठिन तरीके से। साधारण पूजा से कुछ नहीं होता, एक चालीसा से कुछ नहीं होता, एक माला जाप से कुछ नहीं होता। शक्तियों की आंखें तक नहीं खुलती। तो आप लोग समझते हैं कि एक माला जाप करके हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।